नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वित्त विधेयक अर्थात बजट के बारे में और हमने ये बताया था कि बजट एक प्रकार का फ्रांसीसी शब्द है जो कि बूजट शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तथा हमने ये भी बताया था कि विश्व में सर्वप्रथम 1733 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री रॉबर्ट बालपोल ने ब्रिटिश संसद में पहला बजट पेश किया था तथा भारत में यह बजट लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी में उन्हीं के एक सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। इसी कारण जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक वित्त विधेयक का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व व्यय का ब्यौरा रखवाते हैं तथा आय और व्यय के ब्यौरे का दूसरा नाम ही बजट होता है। तो उसी कड़ी में आज हम ये भी बात करेंगे कि बजट में मुख्यतः दो प्रकार के प्रावधान होते हैं। एक तो होता है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इसके अंतर्गत इस प्रकार के व्यय में संवैधानिक व्यय आते हैं, अर्थात इसमें वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, मंत्रियों, सांसदों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों आदि का वेतन एवं भत्ता शामिल होता है तथा इस प्रकार के जो व्यय होते हैं, इस व्यय पर संसद में केवल बहस हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। तो पहला हो गया ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा होता है भारत की संचित निधि पर अभारित व्यय। इसमें वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त सरकार का अन्य जितना भी खर्च होता है अभारित व्यय कहलाता है। इस प्रकार के व्यय पर संसद में बहस भी हो सकती है और मतदान भी हो सकता है। तो भारत में ध्यान रखना है कि बजट में दो प्रकार के प्रावधान होते हैं। एक तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जिसमें संवैधानिक व्यय आते हैं और दूसरा अभारित व्यय होते हैं जो वेतन और भत्ते के अतिरिक्त आते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है जानना आपका। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि संचित निधि क्या है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है और भारत सरकार करों एवं ऋणों को प्राप्त करके या करों एवं ऋणों से प्राप्त आय को एक स्थान पर इकट्ठा रख देती है या इकट्ठा कर देती है, यही भारत की संचित निधि कहलाती है। और संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। संचित निधि से धन निकालने के पूर्व सरकार को एक विधेयक पारित कराना पड़ता है जिसे विनियोग विधेयक कहा जाता है या फिर एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरूरी है कि विनियोग विधेयक क्या होता है। तो विनियोग विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को खर्च चलाने के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है उसे ग्रांट या अनुदान कहते हैं। या ये भी कहें कि इसी अनुदान संबंधी मांगों को लेकर एक विधेयक तैयार कर दिया जाता है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। फिर से अगर हम बात करें तो सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को खर्च चलाने के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है इसे अनुदान कहते हैं और इन्हीं अनुदान संबंधी मांगों को मिलाकर एक विधेयक तैयार किया जाता है या एक विधेयक तैयार कर दिया जाता है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ ऑल ग्रांट्स इज नोन एज द एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है, अन्यथा नहीं। और विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और विनियोग विधेयक को पारित कराने के लिए अनुदान संबंधी मांगों को पारित कराना होता है और इन मांगों को 26 दिन के अंदर पारित कराना पड़ता है। ध्यान ये भी रखना है कि अनुदान संबंधी मांग भी धन विधेयक हैं। ठीक है, और अनुदान संबंधी मांगों पर बहस के दौरान विपक्ष कटौती प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, और कटौती प्रस्ताव करों या आवंटित धनराशि में कमी
करने के लिए लाया जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, जिसको हम टोकन कट मोशन कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि आवंटित धनराशि में से 100 रुपए कम कर दिया जाए या कोई विशिष्ट शिकायत दर्ज करना। और दूसरा होता है मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, यानी कोऑर्डिनेशन कट मोशन की बात करें तो इसका उद्देश्य है सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में समन्वय स्थापित करना। ठीक है। और तीसरा होता है नीति निर्मोदित कटौती मोशन, यानी पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है कि आवंटित धनराशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए। तो ये 3 प्रकार के कट मोशन हमने देखे, सांकेतिक, मितव्ययी और पॉलिसी कट मोशन। अब इसके बाद जानना जरूरी होता है कि आकस्मिक निधि क्या होती है, यानी कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है, जिसे कि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत रखा गया है। तो आकस्मिक निधि का गठन भारत में 1950 में हुआ। ठीक है। प्रारंभ में इसमें 50 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्तमान में लगभग 700 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत हैं और यह राष्ट्रपति के पास रखी अंतिम धनराशि है। विनियोग विधेयक पारित न होने की स्थिति में यदि सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से धन निकाल लेती है और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद उतना ही धन संचित निधि से निकालकर आकस्मिक निधि में डाल देती है, जिसका कि प्रावधान हमने बताया है अनुच्छेद 267 में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद आपको एक और ग्रांट जानना जरूरी है, जैसे अनुपूरक अनुदान क्या होता है। तो यदि किसी मंत्रालय को दिया गया अनुदान या खर्च बाद में कम पड़ जाता है, मतलब अगर किसी मंत्रालय को जो भी खर्च दिया गया है, जो भी अनुदान दिया गया है, वो अगर कम पड़ जाए तो सरकार अनुपूरक अनुदान पारित करवा लेती है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट भी कहते हैं। उसके बाद जानना जरूरी होता है कि प्रत्यानुदान या अपवादानुदान क्या होता है। तो यदि सरकार को विशेष खर्च की आवश्यकता पड़ती है तो वह प्रत्यानुदान या अपवादानुदान पारित करवा लेती है और प्रत्यानुदान को कार्यपालिका के हाथों में विधायिका द्वारा दिया गया कोरा चेक कहा जाता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यपालिका के हाथों में विधायिका द्वारा दिया गया कोरा चेक किसे कहा जाता है, तो प्रत्यानुदान को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण एक शब्दावली और है लेखानुदान, यानी हम बात करेंगे कि लेखानुदान की। तो बजट पारित न होने की स्थिति में यदि सरकार को 2-4 महीने तक खर्च चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो वह लेखानुदान पारित करवा लेता है। ठीक है। यानी जब बजट पारित नहीं होता है उस स्थिति में यदि सरकार को 2-4 महीने तक खर्च चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो वह लेखानुदान पारित कर पा लेता है, यानी उसी को हम कहेंगे लेखानुदान। ठीक है। तो आज हमने लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अनुपूरक अनुदान, आकस्मिक निधि, संचित निधि और बजट में कितने प्रकार से भारित व्यय होते हैं ये हमने देखा। उसके अलावा विनियोग विधेयक होता है, यानी किस प्रकार से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो कौन सा विधेयक पास कराना पड़ता है उसके पहले, ये सारी चीजें हमने देखी। कितने प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं ये भी हमने देखा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से नोट करिएगा और नोट करने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, जिससे पेपर में आने वाले सभी प्रश्न बन जाएं आपसे। ठीक है। और कोरोना के दौर पे आप मास्क और सैनिटाइजर का सही तरीके से उपयोग करिएगा। ठीक है। और सेफ रहिएगा, बच के रहिएगा, लोगों से दूरियां बना के रखिएगा। ठीक है। जिसको आजकल सोशल डिस्टेंसिंग उसी को कहेंगे। आप बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।